क्या होगा अगर कोई इंसान बूढ़ा होने पर टाइम ट्रैवलिंग करके टाइम या समय से वापस पीछे आ जाए, वो भी बूढ़े से जवान हो जाए, या फिर टाइम मशीन से भविष्य में आगे और पास्ट में जाना पॉसिबल हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2003 के मार्च में एंड्रयू कार्सन, जिसकी एज लगभग 44 के आसपास थी, उसे FBI वालों ने अरेस्ट किया। अखबार, टीवी, यहाँ तक कि सभी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया उसने। बताया गया कि यह बंदा इतना लकी कैसे हो सकता है। आप जितने भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट थे, जो स्टॉक मार्केट पर अपना पैसा लगाते हैं, वो यहाँ तो स्टॉक मार्केट से 100 में से 20 से 30% विनिंग करते हैं, वो भी कुछ लॉस के बाद और कुछ समय के बाद जीतने के लिए। बट ये आदमी एंड्रयू कार्सन केवल 2 हफ्तों में, यानी 14 डेज, वो भी $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन, कोई भी इतना लकी कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर स्टॉक मार्केट की कंपनी भी घबरा जाती है। करोड़पति से लेकर रोडपति वाली सिचुएशन बन गई थी। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी एक बहुत तगड़ी CID से भी खोज करने वाली डिपार्टमेंट। तो FBI को शक होता है कि कंपनी के साथ या तो कोई स्कैम हो रहा है या फिर कंपनी हैक भी हो सकती है। ऐसा मतलब FBI वालों को शक हुआ। लेकिन जब उस आदमी एंड्रयू की जांच पड़ताल हुई तो बताया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं भविष्य में 250 साल पहले से आया हूँ। मुझे मालूम है कि किस समय कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा लॉस में। इस प्रकार मैंने सही समय में मार्केट में पैसा लगाया और इन्वेस्ट किया, ताकि बिना एक भी लॉस खाए एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सके मुझे। और रिजल्ट आप देख ही सकते हो। ये बात सुनकर सोचा कि ये हैकर भी हो सकता है। जब FBI ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन छानबीन की, तो जो आदमी था 2002 से पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कहाँ से आया था, कहाँ का है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसा कि FBI ने उस आदमी को 3 अप्रैल 2003 में कोर्ट में पेश होने के लिए बोला था कि आपकी 3 अप्रैल 2003 को कोर्ट में आपको पेश होना है। लेकिन वो आदमी एंड्रयू कार्सन अचानक से गायब हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए FBI ने जितनी मुमकिन कोशिशें हो सकती थी वो सारी कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आखिर वो बंदा गया तो गया कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। अगर टाइम ट्रैवल की बात करें तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम और स्पेस दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिसर्च ने सेम टाइम के साथ 2 एरोप्लेन में ट्रैवल किया। उसके बाद देखा गया कि स्पेस टाइम और अर्थ लैंड के टाइम में 2 मिली सेकेंड का डिफरेंस आया। अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी से अगर यूनिवर्स में ऐसी जगह हो जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा हो, अगर वहाँ इंसान कुछ समय बिताए तो हो सकता है कि एक सप्ताह एक अर्थलैंड के 350 दिन या उससे भी अधिक के बराबर का हो सकता है। यानी जो टाइम है बहुत धीरे से फास्ट होगा। एक मूवी इंटरस्टेलर में एक आदमी यूनिवर्स में ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताता है। वहीं 1 घंटा उस प्लेनेट से जो बाहर लोग थे उनके लिए 7 साल के बराबर होता है। ये मूवी में आप देख सकते हो। अगर इसे अल्बर्ट थ्योरी से देखें तो ये पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में ब्लैक होल के पास यदि हम जाए तो ये इम्पॉसिबल है। अगर यूनिवर्स में कोई ऐसी हाई ग्रेविटी फोर्स प्लैनेट है या फिर कोई जगह है, ये 100% सही भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे फ्यूचर में क्या ये पॉसिबल हो पाता है।